वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 97 नंबर क्लास। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास। और आज फिर खनिज का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। खनिजों से संबंधित 50 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। तैयार रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। 50 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल गए और पूरी डिटेल मिल गई, तो यहाँ आपको ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन उसी प्रकार के होंगे। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है, पूरे देश में एकाधिकार है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जास्पर। एक तो जास्पर, एक है तांबड़ा, एक है पन्ना और एक वुलस्टोनाइट। ये चार ऐसे खनिज है, यानी राजस्थान में लगभग 98 से 100% हमारे राजस्थान के अंदर होता है। और ये जास्पर, तांबड़ा और जास्पर और वुलस्टोनाइट तो 100 के 100% ही राजस्थान में होते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है, तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अरावली प्रदेश में पूरे राजस्थान के 70% और सबसे ज्यादा धात्विक खनिज वो अरावली पर्वतमाला में मिलते हैं। राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ स्थित है। सोने की एकमात्र खान, तो राजस्थान में एकमात्र जो सोने की खान है वो आनंदपुरा भूखिया बांसवाड़ा में। कहाँ पे? आनंदपुरा भूखिया बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंदपुरा भूखिया। ठीक है, आनंदपुरा बुखारिया कहते हैं, भूखिया कहते हैं। इसके अलावा एक बांसवाड़ा में जगतपुरा और है। बांसवाड़ा में क्या है? जगतपुरा। वहां पे भी क्या है? सोने के विशाल भंडार हैं। अब उत्पादन नाम मात्र का ही होता है, बस खाने खाने हैं, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड कब स्थापित हुई। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड कब स्थापित हुई? और ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसका उत्तर है 1 नवंबर 1979 को। 1 नवंबर 1979 को राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। अब आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब जारी हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति है वो 1978 में जारी हुई थी और वर्तमान में अब नई खनिज नीति जारी होने वाली है। रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर जिले का गलियाकोट खनिज पर आधारित है। अब ये नाम सुना ना आपने, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। किस खनिज पर आधारित है, यानी रमकड़ा उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? घिया पत्थर। किसका? घिया पत्थर। बाड़मेर के गिरिल क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज की खोज हुई है? बाड़मेर का जो गिरिल क्षेत्र है उसमें किस खनिज की खोज हुई है? अब इसको बढ़िया तरीके से याद रखना। पिछला पटवारी का पेपर देखोगे तो इस गिरिल से, सोनू क्षेत्र से, फलाना क्षेत्र से यहां से क्वेश्चन आया। कहने का मतलब कोयले के लिए, कोयले के संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोयले के बारे में याद रखना, 4 प्रकार का होता है। और राजस्थान में पूछे तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का? लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और बीकानेर का एक तो पलाना क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ और एक बरसिंहसर, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और बाड़मेर का एक तो गिरिल हो गया, इसके अलावा आपका नाम आ जाएगा कपूरडी और एक आ जाएगा जालीपा। यहाँ सारी कोयले की खदान है। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो याद रखना इसमें तांबड़ा। और ये तांबड़ा को याद रखना, कल भी मैंने बताया था तांबड़ा कहाँ होता है। तांबड़ा को रक्तमणि भी कहते हैं। अजमेर की सरवाड़ खान और राजमहल टोंक की 2 खाने बहुत प्रसिद्ध है, पेपर में आती है। इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? तो ये टंगस्टन के बारे में 5-7 खनिजों के बारे में तो बढ़िया याद करना है। तो टंगस्टन, डेगाना, नागौर। टंगस्टन कहाँ होता है? डेगाना नागौर का प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में मान के चलो। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? जिप्सम उत्पादक क्षेत्र, तो ध्यान रखना, इस जोधपुर साइड नहीं होता है, बाड़मेर साइड नहीं होता है और चूरू साइड नहीं होता है। बीकानेर, गंगानगर, मानगढ़। और मैंने कल ही बताया था गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में रोजड़ी रावड़ा क्षेत्र है, वहां पे खूब जिप्सम के भंडार और एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी लगी थी। हालांकि अब अवैध खनन के कारण वो फैक्ट्री कम उत्पादन करने लगी है क्योंकि अवैध खनन बंद हो गया। तो इसलिए बता रहा हूँ, बीकानेर, गंगानगर और मानगढ़ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। बीकानेर में भी होता है, जामसर बहुत प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बाड़मेर में भी जिप्सम होती है, लेकिन इनमें से कौन सा बाड़मेर का एक क्षेत्र है जहां पे उत्पादन जिप्सम का नहीं होता है? तो याद रखना, खुट्टाणी नामक जो क्षेत्र है वहां जिप्सम नहीं निकलती है।
भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन से खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता? इनमें से भारत की खनिज संपदाओं में राजस्थान कौन से खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता? जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर, सीसा। सीसा जस्ता खूब होता है, संगमरमर खूब होता है, जस्ता खूब होता है, पेट्रोलियम नहीं होता है। वैसे कच्चे तेल का उत्पादन तो बाड़मेर जैसलमेर में किया जाता है। पूरे भारत का 22 से 23% राजस्थान में निकलता है और लगभग 39 से 40% बॉम्बे हाई सबसे ज्यादा। वैसे पूरे भारत में बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है बाड़मेर जैसलमेर में 22 से 23%। ताजा आर्थिक समीक्षा 2020-21 का क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो सीधी सी बात है, देबारी उदयपुर में होता ही नहीं है क्योंकि ये सीसा जस्ता वाला क्षेत्र है। तो दाकोरिया, जामसर, हमीरवाली यहाँ जिप्सम होती है। अगला, राजस्थान में कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार है? राजस्थान में कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार है? तो ग्रेनाइट के भंडार है। ग्रेनाइट, कौन से ग्रेनाइट? और जालोर को ग्रेनाइट क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है? ये बहुत चर्चा में है। तो मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, ये जितने भी कुएं हैं वो याद रखना मुख्य रूप से कहां पे? बाड़मेर जिले के अंदर है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है। देखो, तांबा खेतड़ी सिंगाना में होता है, लोहा यसक मोरिचा बानोला में होता है, सीसा जस्ता जावर मगरा की खानों में होता है, टंगस्टन पलाना में नहीं होता। ये टंगस्टन पलाना तो कोयले के लिए जाना जाता है, टंगस्टन डेगाना नागौर में होता है। तो ये एक सुमेलित नहीं है। और ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने कल 50 क्वेश्चनों की क्लास देखी है ना 35 मिनट की, उसी को आज के क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं बता रहा। कल का वीडियो देखोगे तो पूरे तथ्य के साथ मैंने हर एक चीज को क्लियर किया है, वो देखोगे पहला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं खनिज में। तो किसके हैं मंगला और शाहगढ़? तो मंगला का नाम आते तेल और शाहगढ़ गैस के लिए चर्चा में है। झामर कोटड़ा खान किसके लिए जानी जाती है? ये झामर कोटड़ा जो उदयपुर की खान है ना, बहुत चर्चित है, क्योंकि राज्य सरकार ने 1999 में इसे पूरे राजस्थान की बेस्ट खान का दर्जा दिया था। तो यहाँ क्या होता है? रॉक फॉस्फेट होता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक है सही सुमेलित नहीं है, देख लो। बागोली, सराय, पंचलंगी झुंझुनू में है, लोवाया की खान है ये। निमला रायसेला नागौर में, ये गलत है। निमला रायसेला मैंने बताया था झुंझुनू के अंदर है, निमला रायसेला। और मेन इसकी जो खान है मोरिचा बानोलो, ये निमला रायसेला, सॉरी झुंझुनू क्या, दौसा के अंदर है। निमला रायसेला कहाँ पे है? दौसा में। अब याद रखना कि लोहे की कौन कौन सी खान है? मोरिचा बानोलो जयपुर, निमला रायसेला दौसा, थुर हुंडेर नाथरा की पाल उदयपुर और डाबला सिंगाना झुंझुनू। चोमू सामोद जयपुर में है, लोहारपुरा बूंदी में है। तो ये एक गलत हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? तो सीधी सी बात है, खेतड़ी। और खेतड़ी आपको पता है झुंझुनू में, और इसी के पास पास में गणेश्वर सभ्यता है, जिसको ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। यहाँ से 99% जो तांबा है बाहर भेजा जाता था, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ निकल आ जाता था। प्राचीन समय की बात है, इसके अवशेष आज भी खेतड़ी में है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? ऐश्वर्या है क्या? सरस्वती, लक्ष्मी, राजेश्वरी? लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि पूरे हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 12 तेल के कुएं काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 तो बाड़मेर में है और 3 जैसलमेर में है। उनमें लक्ष्मी का नाम नहीं आता है, न गंगा का नाम आता है। दशकों से राजस्थान तांबा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खाने प्रमुखतः कहाँ पे हैं? काफी समय से तांबा उत्पादन राजस्थान में खूब होता है, खूब होता है। खेतड़ी और कुछ खास है, ठीक है। तो ये खाने कौन कहाँ कहाँ है? तो देखिए, जयपुर में नहीं है, जोधपुर नहीं है, जयपुर में नहीं है, टोंक और अजमेर में खाने हैं। टोंक और अजमेर में। अब नाम मात्र का निकल सकता है, वैसे तो खास करके झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा का क्षेत्र ना वहां ज्यादा होता है, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार का क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत टोंक और अजमेर में होता है, इसके अलावा बाकियों में तो होता ही नहीं है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के, और ये क्वेश्चन आप पटवारी प्री है पता नहीं मेन का क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन आया था, देख लेना। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ पे है? अब तीन तीन ऑप्शन है, एक जैसे ओपन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इसको ढूंढना। तो इसका उत्तर जो है कपूरडी, मेड़ता और पलाना, इसका उत्तर सही आ जाए, क्योंकि सोनू में यहाँ वो स्टील स्टोन मिलता है यहाँ पे, और अंगुचा भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन है, देखो कितने नजदीक ऑप्शन है। तो कपूरडी, मेड़ता और पलाना, ये तीन क्षेत्र कोयले के लिए जमाव है।
राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। अब एक क्वेश्चन अलग से और आ गया, देखो लिग्नाइट कोयले के, तो बरसिंहसर और कपूरडी, बरसिंहसर कपूरडी के अंदर कोयला होता है। जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया, अब नाम आ गया, मैंने अभी बताया पीछे। तो ये दोनों खानों कहाँ की है? बांसवाड़ा की, और यहाँ निकलता क्या है? सोना। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में होता है। ठीक है, मकरेरा खान है एक अजमेर की, वहां पे कल शायद मैंने एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक से बता दिया, थोड़ा ध्यान रखा करो भी, मैं भूल जाता हूँ कि बार। मांडो की पाल, मांडो की पाल मैंने बताया था डूंगरपुर में है, और मैंने शायद डोलोमोट पहला ऑप्शन था और पहला ही क्लिक कर दिया आपसे करते करते, तो उसका उत्तर ये नहीं है, फ्लोराइट होता है वहां पे। कौन सा? फ्लोराइट जो होता है वो मांडो की पाल में होता है, वो मिस्टेक से मैंने लगा दिया, ध्यान रखना। 5 नंबर क्वेश्चन था, और मैंने आपको जब लाइव क्लास चल रही थी उसमें बताया भी था, कहा भी था। हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? हरसोट एक देसी नाम है, हरसोट जिप्सम को कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये जिप्सम को कहा जाता है हरसोट, ध्यान रखना। जयपुर जिले का भैंसलाना किस संगमरमर के उत्पादन के लिए विख्यात है? जयपुर जिले का भैंसलाना संगमरमर, तो मैंने आपको बताया था भैंसलाना क्षेत्र किस संगमरमर के, तो भैंस काली बता दिया था ना कल। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि सर गुलाबी जो गुलाबी संगमरमर है वो ग्रेनाइट में है। बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन आप देखो तो सही, उसमें ऑप्शन नहीं है। उसमें ऑप्शन उदयपुर है, जालोर उदयपुर राजसमंद पास पास में है। ठीक है, राजसमंद में भी गुलाबी होता है, उदयपुर में भी होता है, जालोर में भी होता है। लेकिन गुलाबी गुलाब जालोर का तो नाम नहीं आया उस ऑप्शन में, उदयपुर नाम आया था, तो उदयपुर उसका ऑप्शन उत्तर सही था। लाल सोट, रावसोला और बोमानी किस खनिज के से संबंधित है? लाल सोट, रावसोला और बोमानी किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखना किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोसा में है ये। जामरकोटड़ा खान जानी जाती है, तो ये मैंने आपको बता दिया रोक फॉस्फेट के लिए, और जामरकोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। कौन सा सुमेलित नहीं है खनिज खनन क्षेत्र? देखो जिप्सम जामसर में होती है, ये तो याद ही रखना। मैग्नीज लिलवानी बांसवाड़ा में होती है, ये मैंने आपको बताया था। तांबड़ा राजमहल टोंक में होता ही है। फेल्सपार डगाना में नहीं होता, डेगाना में होता है। टंगस्टन और फेल्सपार होता है मकरेरा अजमेर के अंदर। तो असुमेलित हो गया ये, समझ आएगी ना बात। अगला, निम्न में से कौन सा सुगम सही नहीं है? अब जिप्सम क्या पलाना में होती है? जिप्सम, तो जिप्सम प्लाना में नहीं होती है। जिप प्लाना में नाम आए तो कोयला ही करना है। गुलाबी संगमरमर बाबरमाल का प्रसिद्ध है, तांबड़ा राजमहल का, और यूरेनियम कुराडिया के अंदर होता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, मैंने एक दिन आपको बताया था ना, जो अरावली पर्वतमाला है ना, या अरावली पर्वतमाला जहां से ये निकलती है, वहां से इसका सिस्टम क्या है? ये ग्रेनाइट पत्थर से और क्वार्टजाइट से निर्मित, तो यहाँ से शुरुआत होती है। सिरोही सिर अबू पर्वत है, तो ग्रेनाइट से निर्मित है, ही ध्यान रखना। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी अलग अलग श्रेणियों का, विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो खान है मदन कुदान झुंझुनू की। कहाँ पे? मदन कुदान झुंझुनू। वायुति कांसल और कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वायुति कांसल और कपूरडी किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तेल और गैस के लिए। किसके लिए? तेल और गैस के लिए। निम्न में से कौन सा खनिज रक्तमणि और फिरोजा भी कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तमणि मैंने बता दिया, नया नाम सुन लेना फिरोजा। और कौन सा है? तांबड़ा। कहाँ होता है? सरवाड़ अजमेर राजमहल टोंक। ये बात तो आपको भूलनी नहीं है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, राजस्थान के किन दो जिलों में राजस्थान राज्य का 75% अबरक होता है? यानी दो जिले ऐसे हैं जहां पे पूरे राजस्थान में जितनी अबरक होती है ना, उसका 75% अकेले वहां हो जाता है। और ये इसका उत्तर है भीलवाड़ा और उदयपुर में। भीलवाड़ा को आपको पता है अबरक नगरी कहा जाता है। तांबे के लिए प्रसिद्ध बन्नों वाली ढाणी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तांबे के लिए प्रसिद्ध बन्नों वाली ढाणी है, वो राजस्थान में किस जिले? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के एक पेपर में। तो ये जो बनने वाली आपकी ढाणी है ना, ये सीकर के अंदर है। कहाँ पे? सीकर में। खनन से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? खननों से यानी खनिज से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। मैंने आपको दिया, खाने तो बहुत है लेकिन इतना उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले, बेरिलियम, राजस्थान में बेरियम बेरिलियम उत्पादक दो जिले कौन से हैं? तो याद रखना, दो जिले बेरिलियम के लिए उदयपुर और जयपुर प्रसिद्ध है।
मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म कौन सी है? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म तो कैल्साइट है। अभी कौन सी? कैल्साइट। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। गलत युग्म को पहचान कीजिए। यूरेनियम कुराडिया, बिल्कुल। तांबड़ा राजमहल, बिल्कुल। गुलाबी संगमरमर, बाबरमाल की खान, सही है। जिप्सम पलाना में नहीं होता, ये ध्यान रखना। पलाना में क्या होता है? बीकानेर की जामसर में जिप्सम होता है, पलाना में कोयला होता है। केर्न एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? केर्न एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किससे? ये बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में खनिज तेल का उत्पादन कर रही है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? अब किसी विद्यार्थी ने कल ढंग से क्लास लगाई है और ढंग से सुना है ना, तो इसका ऑप्शन का उत्तर दे देगा, वरना बस आया आया राम गया राम हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास कोई भी विद्यार्थी देखना नहीं भूले। जो वो एसआई है, पटवार, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, जितने भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान को बढ़िया तरीके से उस क्लास को ज्वाइन करना। और शाम 9 बजे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीसा जस्ता की खान है उसके लिए। निम्न में से राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? ये तो पता ही है, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। किसको? जालोर को। सबसे ज्यादा जो खनिज मैंने बताई थी आपको, अरावली पर्वत क्षेत्र में होता है। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान में तो मैंने बताया था लिग्नाइट प्रकार का राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और भारत में बिटुमिन्स प्रकार का पाया जाता है। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बार बार ये क्वेश्चन, बहुत ये कुएं नाम याद रखना, पेपर में सीधे आते हैं। तो मंगला राजस्थान के बाड़मेर में है। बेलाडीला की खान संबंधित है। बेलाडीला की खान किससे संबंधित है? तो बेलाडीला की खान लोहे अयस्क से संबंधित है। किससे? लोहे अयस्क से। और राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है? तो मैंने बताया था लिलवानी, काला खुंटा, ये मैग्नीज जो खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध है, और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और 49 नंबर, पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के लिए। बीकानेर के अंदर है, और राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क बनेगा। तो इन क्वेश्चनों को याद रखना। आज मैं थोड़ा स्पीड से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन कल मैंने ये बताए हैं आपको, पूरा तथ्य बता दिया, तो यहाँ आपको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचभद्रा बाड़मेर के बारे में सही नहीं है, ये बता दो फटाफट। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना 43,129 करोड़ रुपए की, ये भी सही है। यह परियोजना एचपीसीएल और भारत सरकार उद्यम है, ये गलत है। ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की उद्यम है। इसमें एचपीसीएल का हिस्सा 74% है, राजस्थान का 26%। तो भारत सरकार का इसमें नहीं है, राजस्थान सरकार का। ये क्वेश्चन पेपर अभी नए 2019 के एक पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये दोस्तों आपके इतने 50 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा स्पीड से मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल का टॉपिक मैंने बढ़िया तरीके से दे दिया, और टाइम की मर्यादा की वजह से आपको इतना दे दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल के जवाब थे मुरारी लाल जी का क्या जवाब था? सर मेरा पटवारी सिलेबस पूरा किया हुआ है, बस आप अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ध्यान रखना। सुरेश चंदन मीणा, राम सिंह मेहरा, वीडियो के बीच में ऐड मत दिया करो भाई। वीडियो के बीच में ऐड मत रहे तो बताएंगे कैसे? नया विद्यार्थी आएगा, ठीक है। सुमन चौधरी, राज रावत, झुंझुनू, टाइम ट्रेवल, मोहन सिंह, सोनू बनावत, सराब, टॉपिक वाइज टेस्ट लीजिए। बस ये चल रहे हैं। अब राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन देखा करो बस। सोनू अनावत, मनीषा सारस्वत, बिल्कुल आपका उत्तर दे दिया आपने, लेकिन मैंने भी बता दिया। शकुंतला देवी, परमेश्वर जाट, विजय गुदारा, राजगोला जी, देवेंद्र रावत, सूर्या जलता नहीं जलता है, ऐसा लिख रखा है। डॉक्टर मनीष पारेख, सोनिया नरवालिया, अनिशा बिश्नोई, जीके मोटिवेशनल, सियाराम मीणा, सुमन चौधरी, दलपत राम, संजय बिश्नोई, रामराज मिरोटा, ललित बादोली, राजगोला, शुभ संध्या, सरदार भजन सिंह खालसा। सत श्री अकाल आपको भी, और सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।